चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का मैसेज आपको बर वक्त मौसूल हो सके। बेकरी के अंदाज में बटर नट हलवे की तैयारी के लिए रेसिपी को शुरू से आखिर तक तवज्जो से देखिए और सुनिए। अज्जा की तरकीब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बटर नट लिया है मैंने, ये इसका वज़न तकरीबन 2 किलो हुआ है। इसको काट कर कद्दूकश कर लेंगे। मेरी तमाम रेसिपीज़ की तरकीब आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगी। आपका टाइम मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, इसी वजह से मैं आपको टाइम ज़ाया किए बग़ैर रेसिपीज़ डायरेक्ट बताना शुरू कर देती हूँ और उसकी तरकीब जो है वो आपको हमेशा मेरी डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। इसको कद्दूकश करने के बाद हम एक कढ़ाई में मक्खन हीट अप करेंगे। मक्खन की बजाय आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आपका ये पेठे का हलवा तैयार होगा। अब आप मक्खन में कद्दूकश किया हुआ बटर नट शामिल करके उसको पकाएं। तकरीबन आप 5 से 7 मिनट तक पकाएं इसको, ताकि मक्खन सारे पेठे में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। मक्खन जब जज़्ब हो जाए पेठे में तो आप इसमें एवेपोरेटेड मिल्क डाल दें। एवेपोरेटेड मिल्क मैं तकरीबन आधा किलो लूँगी। आपको कंडेंस्ड मिल्क और एवेपोरेटेड मिल्क की रेसिपी मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में मैं तकरीबन 6 से 8 ग्रीन कार्डमम डाल दूँगी, सब्ज़ इलायचियाँ। हल्की आंच पर आप इसको कवर करके खुश्क होने के लिए रख दें। इस दौरान आप इसका थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा हिलाते रहें ताकि ये जल ना जाए। कढ़ाई के पेंदे तक चमचे को रगड़ कर खिलाएं ताकि ये जल ना जाए। नाज़रीन और सामाईन, आप भी इस तरीके से हलवा बनाइए और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि कैसा तैयार हुआ है। अब दूध इसमें से तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ देता। तेल छोड़ने तक हम इसको हल्की आंच पर पकाते रहेंगे। इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही लाजवाब है। अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क शामिल करेंगे। कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने ये 1 कप कंडेंस्ड मिल्क लिया है। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इस प्रोसेस पे हम इसका चमचा तकरीबन बराबर हिलाते जाएंगे ताकि ये जल ना जाए। बिल्कुल नरम मुलायम किस्म का हलवा हमारा तैयार हो रहा है। अब हम इसमें ऑरेंज कलर तकरीबन आधी चाय का चम्मच डाल लेंगे। अब हमारा हलवा तकरीबन तैयार हो चुका है। बिल्कुल हमारी कढ़ाई से अलग हो गया है, घी छोड़ दिया है इसने। एंड में हम इसमें चुटकी भर नमक शामिल करके खुश्क मेवाजात डाल देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। रेसिपी पसंद आने पर इसको शेयर और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।